बच्चों आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है चेंज द वॉइस। और इस टॉपिक के लिए बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ रूल्स और कुछ फॉर्मूले बाहर करने के लिए जाते हैं। लेकिन ट्रिक के जरिए चेंज द वॉइस के लिए हमें कोई भी फॉर्मूला और कोई भी रूल्स को बाहर की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सामने कुछ बेसिक्स लिख के रखे हैं, वो बेसिक्स आने से आपको चेंज द वॉइस 101% आ सकता है। तो ये देखो, ये टू बी के फॉर्म्स है। तो टू बी के ये जो 3 फॉर्म्स है ना, ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं। प्रेजेंट टेंस ये 3 फॉर्म्स एम, इज, आर, और उसमें जो आर है ना वो बहुवचन है। देखो, टू बी के जो फॉर्म्स है वो प्रेजेंट टेंस में है एम, इज, आर, और उसमें आर ए बहुवचन है। ये दोनों है ना एक पास्ट टेंस के फॉर्म है। वॉज एंड वेयर, उसमें से वॉज ये बहुवचन है। लास्ट में ये 2 है, शाल बी और विल बी, ये फ्यूचर टेंस में होते हैं। एम, इज, आर प्रेजेंट टेंस, वॉज, वेयर पास्ट टेंस, एंड शाल बी, विल बी इन फ्यूचर टेंस। तो ये टू बी के फॉर्म्स हमें चेंज द वॉइस में इस्तेमाल करने हैं। अभी देखो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आई के लिए हम बी राइट करेंगे, यू वी के लिए अस, दे के लिए देम, इट के लिए इट, ही के लिए हिम, शी के लिए हर, यू के लिए यू ही इस्तेमाल करेंगे। और इसमें से जो ट्रिक हमें बतानी है उसके लिए कुछ बेसिक्स है। तो सब्जेक्ट पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है सब्जेक्ट यानी वाक्य में पहला शब्द। जिस भी सेंटेंस में पहला शब्द होगा, कोई भी पहला वर्ड होगा तो उस वर्ड को हम सब्जेक्ट कहेंगे। ही प्ले क्रिकेट, ही पहला वर्ड है तो ही है सब्जेक्ट है। वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द। वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आता है, कोई भी शब्द आता है। सब्जेक्ट हमने पहचाना, किस तरह से पहचाना, वाक्य में से पहला वर्ड। उसके बाद वर्ब हमें पहचाना, वर्ब यानी सब्जेक्ट के बाद आने वाला शब्द है। उसके बाद उस ईडी और आईएनजी जिस शब्द को लगा हुआ है उस शब्द को भी हम वर्ब कहते हैं। वो ऑब्जेक्ट पहचान किस तरह से करेंगे हम, ऑब्जेक्ट की कर्म की पहचान किस तरह से करेंगे। वर्ब के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं, वर्ड के बाद जो वर्ड्स आते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और लास्ट में ये ट्रिक है, ईडी जिस भी वर्ड को लगा हुआ होता है उस सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में होता है। ईडी लगने वाला किसी भी वर्ड को जब ईडी लगेगा तो वो ईडी वाला वर्ड जिस भी सेंटेंस में आएगा तो उस सेंटेंस का टेंस होगा पास्ट टेंस। बस इतनी बातें आपको ध्यान में लेनी। ये बातें ध्यान में लेने के बाद हमें चेंज द वॉइस 101% आने वाला है। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। देखेंगे पहले सेंटेंस में हम किस तरह से हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और इस सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। ये पहला सेंटेंस हमें देखे रखा है। क्या सेंटेंस है, आई प्ले अ फुटबॉल। ये पहला सेंटेंस है, आई प्ले अ फुटबॉल। तो देखो ये ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ वर्ब को पहचानना है। वर्ब को कैसे पहचानते हैं, पहले वर्ड के बाद आने वाला वर्ड। तो पहला वर्ड आ है तो ये सब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी वर्ड आता है उसे हम वर्ब कहते हैं। तो मिडल का जो शब्द है उसे हमें ढूंढ के निकालना है। तो उसके बाद उसको लिख के लो, प्ले। अभी जो भी हमने मिडल का वर्ड ढूंढ के निकाला है, इस वर्ब को ढूंढ के निकाला है, उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखना है। थर्ड फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, ईडी लगा के बनाते। तो प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड। उसके बाद ट्रिक से हमें तुरंत बाय लगाना है, हर एक वर्ड में लगाना है। तो मैंने बाय लगाया। उसके पहले हमें टू बी के फॉर्म्स लिखने हैं। तो यहाँ पे ईडी नहीं है इस सेंटेंस में, इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में टू बी के फॉर्म एम, इज, आर। तो ये बहुवचन है। यहाँ तो फुटबॉल एक ही है, फुटबॉल्स नहीं है, तो एक वचन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इज। तो बस ये 2 आपको सिर्फ लिखने हैं। इसके बाद सब बहुत आसान है। देखो इस वर्ड के बाद जो भी वर्ड्स आते हैं उनको पहले लिखो, और फुटबॉल और पहला वर्ड है उसको लास्ट में लिखो। आई के लिए हम क्या लिखते हैं, मी। तो ये आंसर कंप्लीट। अ फुटबॉल इज प्लेड बाय मी इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव इज चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अभी देखो ये अगला सेंटेंस, ही वॉशेज द क्लोथ्स। फिर एक बार देखो, पहला वर्ड तो आपको मालूम है ये सब्जेक्ट है। उसके बाद आने वाला वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है, ओ ए वर्ब। तो ये हमने ढूंढ के निकाला। अभी इस वर्ड को लिख के ले लो हमारे ट्रिक से, वॉश
इसको ईडी लगाओ तो थर्ड फॉर्म में होगा, वॉच्ड होगा। उसके बाद तुरंत आपको बाय लगाना है, तो मैंने यहाँ पे बाय लगाया। अभी हमें टू बी के फॉर्म का इस्तेमाल करना है, कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे ईडी नहीं है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में 1 2 3 3 है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो क्लोथ्स, क्लोथ्स यानी बहुवचन है। बहुवचन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर, तो यहाँ पे मैं आर का इस्तेमाल करूँगा। तो इस वर्ड के बाजू में जो भी वर्ड्स है वो लिख के लेना है, ये ट्रिक है। अभी जो लास्ट के बचे हुए वर्ड्स है ना, इस वर्ड के बाद उनको पहले लिखो, क्या है, द क्लोथ्स, और पहला वर्ड है ना उसको लास्ट में लिखो, ये के लिए हम लिखते हैं हिम। द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम चेंज द वॉइस ट्रिक से कर सकते हैं। आपको तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो हम सॉल्व करेंगे सेंटेंस नंबर 3 के लिए। कैसे बनेंगे देखो, आई प्लेड अ क्रिकेट, तो ये पहला है तो ये दूसरा है, तो इसको ढूंढ के निकालो। अभी उस वर्ड को लिख के ले लो, प्लेड। अभी ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो करने की जरूरत नहीं। उसके बाद तुरंत हमें ट्रिक से क्या लगाना है, बाय, तो मैंने बाय लिखा। अभी उसके पहले हमें क्या लिखना है, टू बी के फॉर्म्स लिखने। इसमें ईडी है, इसका मतलब इस शब्द में ईडी है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में टू बी के फॉर्म में वॉज और वेर। अभी यहाँ पे ध्यान दो, क्रिकेट एकल वचन है, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉच का। अभी ये दोनों वर्ड्स लिख लेने के बाद ये जो वर्ड हमने ढूंढ के निकाला है ना, उसके बाद के वर्ड्स है ना, उसको पहले लिखो, अ क्रिकेट, और पहला वर्ड है उसको लास्ट में लिखो। आई के लिए हम क्या लिखते हैं, मी। अ क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान है चेंज द वॉइस। ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चन, ये पहला वर्ड है, हमें तो दूसरा लिखना है ढूंढ के। इसके ये जैसा लिखा है ना वैसा ही लिख के ले लो, आस्क्ड। तो थर्ड फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये थर्ड फॉर्म में। उसके बाद तुरंत बाय लगाओ, तो मैंने यहाँ पे बाय लगाया। अभी उसके पहले हमें टू बी के फॉर्म्स लिखने, लेकिन सेंटेंस देखो, ही आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, तो यहाँ पे ईडी लगा है, इसका मतलब ए पास्ट टेंस में, तो टू बी के दो फॉर्म्स है, वॉज और वेर। तो यहाँ पे ध्यान दो, अभी क्वेश्चन से बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं वेर, तो यहाँ पे वेर लगाओ। अभी इस वर्ड के बाद जो भी बचे हुए उनको आगे लेके आओ, मेनी क्वेश्चंस, और पहला वर्ड है उसको लास्ट में लिखो, ही के लिए हम लिखते हैं हिम। मेनी क्वेश्चंस वेर आस्क्ड बाय हिम। तो इस तरह से हम चेंज द वॉइस के जो भी सेंटेंस है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे। यह सेंटेंस है, ही वॉज रीडिंग अ बुक। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बहुत लॉन्ग लगेगा सेंटेंस, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं। देखो ये तो पहला वर्ड है ही, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें। ये वॉज तो ये तो टू बी का फॉर्म है, इससे भी मतलब नहीं। लेकिन इस वर्ड के बाद जो आता है ना उसे हमें लिखना है, तो ढूंढ के निकालना है। यहाँ पे देखो आईएनजी वाला वर्ड है, तो उस वर्ड को लिख के ले लो, रीड। तो रीडिंग हमने इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही रहता है, तो वैसे ही रखने दो। उसके बाद हमें तुरंत बाय लगाना है। पर आपको यहाँ पे सोचना है, जब भी किसी भी सेंटेंस में आईएनजी होगा तो हमें बीइंग का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है, बीइंग। तो अभी देखो इससे पहले मैं बीइंग का इस्तेमाल करूँगा, किया, वही ट्रिक है, कुछ भी नहीं। वो मैंने इस वर्ड को ढूंढ के निकाला, थर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद तुरंत मैंने बाय को राइट किया। लेकिन यहाँ पे आईएनजी है, आईएनजी का मतलब हमें तुरंत बीइंग का इस्तेमाल करना है, तो इससे पहले मैंने बीइंग वर्ड लगाया। अभी देखो, अभी हम इस तरह से आएंगे, इस साइड में आएंगे, तो ये लगाने के बाद देखो ये कौन सा वर्ड बचा है, वॉज, वो भी मैंने लिख के लिया। अभी इस वर्ड के बाद बचे हुए हैं उनको पहले लिखो, क्या है, अ बुक, और पहले वर्ड को लास्ट में लिखो। ही के लिए हम क्या लिखते हैं, हिम। अ बुक वॉज बीइंग रीड बाय हिम। ये करेक्ट सेंटेंस है, इतना आसान है चेंज द वॉइस। ये सेकेंड देखो, अभी दे, ये तो पहला वर्ड है, ये तो टू बी का फॉर्म है, इससे हमें कुछ भी लेना नहीं है। अभी इसके बाद जो आता है वो है प्लेइंग, उसको लिख के ले लो, प्ले को लिखो। आईएनजी लिखने की जरूरत नहीं, अभी इसको थर्ड फॉर्म में बनाना है। थर्ड फॉर्म में बनाते इसका मतलब ईडी लगाते, बहुत सारे वर्ड को तो ईडी ही लगाते, वो लिख लिया। तुरंत आपको बाय लगाना है, तो मैंने यहाँ पे बाय लगाया। अब हमें आईएनजी है, इसका मतलब हमें बीइंग का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे बीइंग लगे ले लो। आप कुछ करना नहीं, सीधा इस तरह से आना है। बीइंग के बाद कौन सा वर्ड है, वेयर, इसको भी लगा के ले लो।
लगा के ले रखा। अभी देखो इस वर्ड के बाद जो बचे हुए होते ट्रिक में से उसको पहले ले लो, अ फुटबॉल, और दे ये पहले उसको लास्ट में लिखो, दे के लिए हम लिखते हैं देम। तो कितना आसान है, अ फुटबॉल वेयर बीइंग प्लेड बाय देम। बट यहाँ पे फुटबॉल एक एकल है और एकल के लिए हम वेयर का इस्तेमाल नहीं करते, एकल के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉज। तो यहाँ पे वेयर के बदले क्या आएगा, वॉज आएगा। ये ध्यान में लिखना है। फुटबॉल्स होंगे तो यहाँ पे हम वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। इतना आसान। ये चेंज द वॉइस है, ये कंटिन्यूस टेंस में से सब कुछ सेंटेंस है वो आपके मैं बता रहा था। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाला जो पार्ट है वो है हैव, हैज़ और हैड का इस्तेमाल। तो ये पार्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बहुत आसानी, कुछ डरने की बात नहीं। उसी ट्रिक से हम ये सॉल्व करेंगे सेंटेंस। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये बेसिक्स है। हैव है बहुवचन है, हैज़ ए एकल वचन है, और हैड ए पास्ट टेंस में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन जब भी ये तीनों वर्ड्स आएंगे तो हमें बीन का इस्तेमाल करना है चेंज द वॉइस में। किसका इस्तेमाल करना है, चेंज द वॉइस में हमें बीन का इस्तेमाल करना है। अभी देखो हमारी ट्रिक्स ही है, हम जाएंगे ही, ये तो पहला वर्ड है, उसके बाद हैज़, ये तो सपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद आने वाला शब्द हमें ढूंढना है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो उसको लिख के ले लो। अभी ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में, तो थर्ड फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं। उसके बाद तुरंत बाय लगाना है मुझे, तो मैंने बाय लगा के लिया। अभी देखो यहाँ पे हैज़ है, क्या है यहाँ पे, हैज़। इसका मतलब मुझे किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी बीन का। तो मैंने यहाँ पे बीन लगाया, उसको भी अंडरलाइन बना के ले लो। अभी हो गया हमारा। अभी हमें सिर्फ ट्रिक फॉलो करनी है। उसके बाद मुझे इस तरह से आना है। तो ये हैज़ है, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा तो क्वेश्चन से बहुवचन है, और बहुवचन के लिए हैज़ का इस्तेमाल हम नहीं करते। जब भी सेंटेंस में हैज़ देखे रखा है तो भी हमें बहुवचन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, हम हैव। तो मैंने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया, हैव का। हैज़ सेंटेंस में देखे रखा है तभी हैज़ का इस्तेमाल नहीं करना, हमने हैव का इस्तेमाल किया। अब हमें क्या करना है, इस वर्ड के बाद जो भी बचे हुए वर्ड्स है उनको लिखना है। पहले सेवरल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय ही के लिए हम लिखते हैं हैम। तो सेवरल क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय हिम, ये करेक्ट आंसर है। आपको सिर्फ ये ध्यान में हैज़, लेकिन हम हैज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, ये क्वेश्चंस बहुवचन है, बहुवचन के लिए हैव का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो ये पहला वर्ड है आए, उसके बाद हैव, ये सपोर्टिंग वर्ब है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है, तो ये इसके बाद आता है ओपन, ये तो वर्ब है, तो उसको ढूंढ के निकाला है, तो उसको लिख के ले लो। अभी ओपन मैंने लिखा। उसके बाद तुरंत हमें ट्रिक से बाय लगाना है, तो मैंने बाय लगा के रखा। उसके पहले हैव आया है, इसका मतलब हमें बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हमने बीन भी लगाया। अभी उस वर्ड के वर्ब के बाजू में हमें सब वर्ड को लेके रखना है। अभी उसके बाद जो बचे हुए वर्ड्स है उनको पहले लिखो, लेकिन अभी हमें क्या लिखना है, यहाँ पे इस तरह से आना है। तो यहाँ हैव है, लेकिन द प्रेजेंट एकल वचन है। एकल वचन के लिए हैव नहीं, क्या इस्तेमाल करते हैं, हैज़। तो यहाँ पे हमें हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान मिले। यहाँ हैव है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, हैव लिखते हैं। हैव नहीं, इसके ऊपर डिपेंड है। ये प्रेजेंट एकल है, प्रेजेंट्स होंगे तो हम हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकल है तो मैंने हैज़ का इस्तेमाल किया। अभी देखो ये लास्ट के बचे हुए जो वर्ड्स हैं ना उसको पहले लिखो, द प्रेजेंट। अब पहला वर्ड है उसको लास्ट में लिखो, आई के लिए इस्तेमाल करते हैं मी। तो आंसर होगा द प्रेजेंट हैज़ बीन ओपन्ड बाय मी। लास्ट का एक वर्ड है देखो, दे, ये तो पहला वर्ड है, ये सपोर्टिंग है। उसके बाद आने वाला शब्द है ओपन, इसका मतलब है वर्ब है, उसको लिख के ले लो, ओपन। उसके बाद ट्रिक से हमें क्या लगाना है, बाय। तो मैंने यहाँ पे बाय लगाया। अभी हमें हैड आया है, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, बिन का इस्तेमाल किया है, तो मैंने बिन भी लिख के लिया। तो ये दोनों वर्ड सामने लिख के लेने के बाद इस वर्ब के बाद जो भी बचते हैं उनको पहले लिखो, द डोर, द डोर। अभी हमें इस तरह से आना है, ओपन लिखा मैंने, यहाँ पे हैड है, इसके लिए मैंने बीन लिखा। अभी इस तरह से आने के बाद हमें कौन सा शब्द लिखना है, हैड। और लास्ट के शब्द वो पहले लिखो, पहला शब्द है उसमें लास्ट में लिखो दे। दे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं देम। तो द डोर हैड बीन ओपन बाय देम। तो इसी ट्रिक से हम कोई भी चेंज द वॉइस का सेंटेंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेनी तो ले सकते हो।
सेंटेंस है ये थोड़े अलग सेंटेंस है, लेकिन कुछ भी अलग नहीं, वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम। देखो यहाँ पे पहला वर्ड है वो ढूंढ के निकालो, उसके बाद बचे हुए वर्ड्स है वो भी ढूंढ के निकालो। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग है ना वो वर्ब से है। जब भी वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो हमें लेट का इस्तेमाल करता है। तो अभी देखो वर्ब से स्टार्टिंग है इसलिए मैंने लेट लिखा, लेट। उसके बाद जो ये लास्ट के वर्ड है ना उसको पहले लिखो, लेट दी डोर हम लिखते थे ट्रिक से वैसे ही लिखो। उसके बाद तुरंत आपको बी लगाना है, ये एक ट्रिक है, इसमें बी लगाना है। और पहला वर्ड है उसको लास्ट में लिखो, ओपन, तो उसको ईडी लगाओ। ये थोड़ा अलग है, लेट द डोर बी ओपन। कभी इस्तेमाल करेंगे लेट का हम जब वर्ड से किसी भी सेंटेंस की स्टार्ट होंगी। सेंस द वॉइस, सेंस ए वर्ब है तो वर्ब से स्टार्ट हुई है, तो ये पहला वर्ड है, उसके बाद बचे हुए ए वर्ड से, तो वर्ब से स्टार्ट हुई है इसलिए हम लेट का इस्तेमाल करेंगे, लेट। और लास्ट के वर्ड है उसको पहले लिखो, क्या वर्ड है, लेट द वॉइस। उसके बाद हमें क्या लगाना है, सिर्फ उस वर्ड के बाद बी। और ये जो पहला वर्ड है ना उसको लास्ट में लिखो, सेंस, लेकिन थर्ड फॉर्म में लिखना है तो ईडी लगाओ, सेंस्ड होगा। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज द वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा लेकिन सिंपल है। व्हाई, हैड, लेकिन अब देखो यहां से सब्जेक्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है तो हम भी स्टार्टिंग इसी से करेंगे। ये पहला वर्ड है ये, उसके बाद जो दूसरा वर्ड है वही हमें चाहिए, वो हमने ढूंढ के निकाला, ओपन है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये इन वर्ड को वैसे ही लिखने दो, WH जो भी होंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH के जो भी वर्ड होंगे वो लिख के लो, उसी तरह लिख के लो। जो भी सपोर्टिंग वर्ब है उसको भी उसी तरह लिखने दो। तो वाई है तो मैंने वाई लिखा, यहाँ पे व्हाट होगा तो व्हाट लिखो, हैव है तो हैव लिखो, हाउ है तो हाउ लिखो। तो हाउ, वाई है तो मैंने वाई लिखा, हैड को भी जैसे ही लिखा, हैज़ है तो हैज़ लिखो, वॉज है तो वॉज लिखो, वैसे ही लिख के लेना है। अभी देखो हमें क्या करना है, तो ये दोनों मैंने लिख के ले लिया। अभी अब लिख के लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, ओपन, उस वर्ड को मैंने लिख के ले लिया। हमें क्या करना है, उस वर्ड को लिख के ले, जो हम लेते हैं वही हमने लिया। अभी लिखने के बाद हमें क्या करना है, ये लास्ट के वर्ड है ना उनको हम पहले लिखते हैं। तो अभी क्या करना है, देखो ओपन भी मैंने इस्तेमाल किया, हैड भी मैंने इस्तेमाल किया है। अभी देखो इस वर्ड को लिखते, जरा जगह लगेगी, ओपन, ओके। तो देखो वाई वैसे ही लिखो, हैड वैसे ही लिखो, ही ओपन द डोर, ये कंप्लीट सेंटेंस है। मिडल का हमने वर्ड ढूंढ के निकाला, ओपन, ये लिख के लिया। अभी क्या करना है, देखो ये लिख लेने के बाद तुरंत मुझे यहाँ पे हैड आए हैं। जब भी हैव हैज और हैड आता है तो हम क्या लिखते हैं, बिन, तो मैंने बिन लगाया उधर। और लास्ट के जो शब्द बचे हुए इस वर्ड के बाद ये बचे, उनको पहले लिखो, क्या है, द डोर। और पहला वर्ड है उसको लास्ट में लिखो, ही के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखो वाई वैसा ही, हैड भी वैसा ही, ये करेक्ट सेंटेंस है। ही ओपन द डोर, मैंने ओपन वर्ड्स जैसा था वैसे लिख के लिया। उसके बाद तुरंत मैंने क्या लगाया, ट्रिक से हमारे बाय लगाया। और उसके पहले हैड है इसलिए मैंने क्या लगाया, बीन लगा के लिया। वैसा ही लास्ट के वर्ड पहले लिखो, पहला वर्ड लास्ट में लिखो। तो इस तरह से चेंज द वॉइस के सभी टाइप्स कंप्लीट हो गए। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।